हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज हम पॉलिटी के वे सभी कंप्लीट करने वाले महामैराथन, ये पॉलिटी की एनटीए के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में किया गया था। 1920 में किया गया था। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो BN राव ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो 22, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? तो भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिकाओं के बारे में किस में वर्णन किया गया है? 9A में किया गया है। अगला क्वेश्चन, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट है। क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन 1784 याद रखना, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में संविधान बनने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखो SSC बार बार रिपीट करती है तो आप ये वीडियो जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो भाग 8 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत को में भारतीय संघ में मिलाया गया था। हैदराबाद को कब मिलाया गया था भारतीय संघ में? तो 1948 में मिलाया गया था ऑपरेशन अपोलो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्न में से किससे संबंधित है? तो 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन कह दो या चुनाव कह दो तो एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, किस देश के राजतंत्र को उसकी के अनुसार डिजाइन किया गया और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए? तो ये संविधान में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1998 में। पहली बार सुना होगा ये क्वेश्चन तो आपने। लॉटरी रेगुलेटर एक्ट कब पारित हुआ था? 1998 में। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। GV मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो किसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर भारतीय संविधान में? तो कार्य सूची समिति के ये अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो अम्मा स्वामीनाथन बने थे। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। तो इंग्लैंड से अपनाई गई थी एकल नागरिकता की अवधारणा भारत ने। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? तो वैक्स मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? तो हमारा भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय हमारा संविधान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाएगा? धर्म के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा।
अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो किस देश से हमने प्रक्रियाओं का संविधान, तो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया था? संशोधन। तो संशोधन किससे? दक्षिण अफ्रीका से। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो अल्पतंत्र हमारे संविधान में मुख्य विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत को एक सेलुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो प्रस्तावना में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी विकल्पों में। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? तो लोकतंत्र, पहला, लोकतंत्र नगरपालिकाओं के गौरव को बढ़ाता है। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। प्रश्न देखो, तर्क नहीं, तो कौन सा नहीं बनाता? लोकतंत्र दूसरों से अधिक समर्थ है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, एक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है, तो लोकतांत्रिक सरकार ही करती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार में करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक संस्था प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर, तो जिसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसी सरकार को हम संघवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात अपबंध से लिया गया है, तो आपातकालीन अपबंध हमने कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। देखो, आपात अपबंध है, यहाँ पर आपातकालीन नहीं है। आपातकालीन तो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, लेकिन आपात अपबंध भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिए हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार को अपना निर्णय एवं उठाए गए कदमों पर हकदार लोगों को बताना होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार में बताना होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में याचिकाओं और द्विज शासनी पद्धति किस देश से अपनाई गई है? तो हमने यूनाइटेड किंगडम से ली गई है ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियाँ का विचार संविधान से लिया गया, तो किस संविधान से हमने अविशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया है? तो कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति की अविशिष्ट शक्तियाँ पर वर्णन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो हमने ये फ्रांसीसी संविधान से ग्रहण किया है। फ्रांस से कह दो, फ्रांसीसी संविधान से कह दो। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है, तो भाग 8 अभी रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हो चुके, तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है भारत को क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है, तो किसी भी पसंद के धर्म को स्वीकार कर सकता है, यह हमारे मौलिक अधिकारों में कहा गया है। 25 में, अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो राज्य विधानमंडल से भाग 6 संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो भाग 17 आधिकारिक भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द के संविधान से लिए गए हैं, तो हमने ये अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, SC ST के लिए किया गया है। 15% आरक्षण की बात की गई है संविधान में इसके, SC ST के। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, यहाँ पर 18 दिन आएगा।
17 दिन गलत है, 18 दिन आएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य को समान न्यायिक और स्वतंत्रता कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का भाग 6 इसके बारे में प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रह मुख्य क्षुद्र पेटी में? ये भूगोल का एक क्वेश्चन आ गया बीच में, साइरस, तो इसका आंसर आएगा साइरस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रह मुख्य क्षुद्र पेटी से संबंधित है? तो हमने पढ़ लिया साइरस। सरकार द्वारा अधिनियम प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए, तो किसके अनुरूप होना? संविधान के अनुरूप। सरकार जो भी अधिनियम बनाएगी वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसमें ये कहा गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया, अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद भी याद रखना आप, आर्टिकल 38 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है? किस में आधारित है न्यायिक पुनरावलोकन का? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो हमने मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए। अगला क्वेश्चन, इसमें ये रिक्त स्थान की पूर्ति करते अधिकार कर्तव्यों, ये क्वेश्चन इतना ही छोटा आया था जब एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया, अधिकार कर्तव्यों में नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान कीजिए? तो जोड़े का मिलान सही है वो अपना राइट आंसर होता है। एडमिरल जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, तो ये राइट है, ऑप्शन नंबर इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं? तो मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है, तो सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो मतदान का अधिकार सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया? तो भारत के ये मौलिक कर्तव्यों में इसका वर्णन है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इनका वर्णन किया गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसार निम्न में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो न्यायालय में हमारे मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार ही परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन, सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए, ये किस प्रकार के शासन में कहा गया है? तो लोकतांत्रिक शासन में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से दी जा सकती है? तो 5 तरीकों से दी जा सकती है। तो 5 है ये, 5 तरीकों से दी जा सकती है, दिख नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग से दिए गए हैं? तो भाग 4(1) में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान बताना है यहाँ पर, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, दूसरा भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, मूल अधिकार, तो हमें मिलाना है वंचित करने का अधिकार, विधि के तहत समानता, और ये, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा भी सम्मिलित है। तो भोजन, स्वास्थ्य, पानी, तीनों हमारे जीवन जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आते हैं? तो ये हमारे संविधान की समता का अधिकार है, उसमें वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। उनमें वर्णन किया गया, आर्टिकल्स में इनका वर्णन किया गया। धर्म, जाति, लिंग में भेदभाव नहीं करेंगे। तो 15 में इसका वर्णन, तो अनुच्छेद 15 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्न में से किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया है? तो हमने ये यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से ग्रहण किया। यूनाइटेड किंगडम कह दो या ब्रिटेन कह दो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता सिविल सहायता से संबंधित है? तो समान नागरिक सिविल सहायता अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान, न्यायिक और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 39 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे हरियाणा का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी का हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने का आशा नहीं रखता? तो किसके प्रति आशा नहीं रखता? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, ये इसके प्रति आशा नहीं रखता, बाकियों के प्रति रखता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हट गया है। 42 से संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हटा दिया गया। अब ये एक आर्टिकल 301 के माध्यम से सामान्य कानून बन गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। बहुत ही आपने ये क्वेश्चन पहली बार सुना होगा। तो अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है कि इंटरनेट सभी को उपलब्ध कराया जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है। अगला क्वेश्चन, परमादेश याचिका की क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आपको ये कार्य करना होगा। तो अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से किस में शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में इसकी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 1/4 सदस्यों द्वारा इसे प्रस्ताव को लाया जा सकता है और 2/3 सदस्य पारित होने पर महाभियोग लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक के दोनों राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी न हो तो कौन कार्य करेगा? तो लोकसभा के उपसभापति कार्य करेंगे उसके स्थान पर, क्योंकि लोकसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद पर कर सकते हैं? तो 5 वर्ष। भारतीय संविधान के भाग 4 में से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। तो किससे संबंधित है भाग 4? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो इसमें सही प्रावधान बताना है। भारतीय संविधान का भाग 4 नागरिकता से संबंधित है, तो गलत, नागरिकता से भाग 2 है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक, हम तो राइट आंसर यही है, राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। आगे भी देख लेते हैं, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक करते हुए भाग 4 में आते हैं और भाग 2 में हमारे नागरिकता आती है। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्न में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान है? तो 11, ऑप्शन नंबर 3 राइट, यहाँ पर 11 है, तो 11। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो राज्य का एक नीति निर्देशक ये एक सिद्धांत है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ग्राम पंचायतों का गठन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और अस्पृश्यता का उन्मूलन।
तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित और आर्टिकल 14 से 18 संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति के जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते आधार पर। तो मैं अभी पीछे पढ़ा था कि आर्टिकल 15 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जा सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट 6 रिट जारी कर सकता है, याद रखना हमेशा। यह आर्टिकल 32 में या आर्टिकल 226 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो अस्पृश्यता को आर्टिकल 17 इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21(1) के समान है। तो 21(1) के समान है। तो अनुच्छेद 51(1) के इसमें मौलिक कर्तव्य में भी कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अनिवार्य। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था और 2010 में इसे लागू किया गया था। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 51(a) के भाग ए में ही इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बन गया। तो ये संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये आर्टिकल 301 में सामान्य कानून बन गया है। भारत में धर्म के आधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो धर्म के आधार पर कौन सा सही नहीं है। तो जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता हमारे भारत में नहीं है, तो ये गलत है।